नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 8 बैंकिंग और कराधान प्रश्नावली 2 का सभी प्रश्नों का हल। ओके, जानेंगे बहुत ही सरल और आसान तरीका से जानेंगे। आप बस वीडियो पर बने रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए। ओके, इसके पहले भी हम सीजी मैथ से संबंधित 1 से 7 पाठ तक कवर करा चुका हूं, उसको हम पढ़ा के कंप्लीट करा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल बाय डिटेल के साथ हल करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आयकर का परिकलन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में सकल आय निकालते हैं। सकल आय क्या होता है भाई? सकल आय क्या होता है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो सुनिए। सकल आय क्या होता है? एक वर्ष का जितना भी इनकम होता है, एक वर्ष का जितना भी कमाई होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सकल आय बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 5,000 रुपये है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है? 5,000 रुपये है, तो उसका सकल आय कितना होगा? 12×5 = 60,000 रुपया होगा। 12×5 = 60,000 क्यों हुआ? क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। ओके, तो 12×5 कितना हो जाएगा? 60,000। उसका क्या हो जाएगा? सकल आय हो जाएगा। ओके, सकल आय को हम वार्षिक आय भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया रहता है कि किसी व्यक्ति का मासिक आय 3,000 रुपया है, तो उसका सकल आय कितना होगा? तो सकल आय कितना होगा? 12×3 = 36,000 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? स्वीकार्य कटौती निकालते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार्य कटौती निकालते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं? कर योग्य आय निकालते हैं। कर योग्य आय कैसे निकालते हैं? सकल आय में से जितना भी स्वीकार्य कटौती होता है उसको हम क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो हमारा निकल जाता है कर योग्य आय। ओके, स्टेप नंबर 4 में क्या किया जाता है? आयकर की गणना किया जाता है कर योग्य आय का। ये जितना भी कर योग्य आय आता है उसका हम क्या करते हैं? आयकर की गणना करते हैं। कैसे करते हैं? कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि 2 लाख तक कितना % का छूट है, 1 लाख तक कितना % का छूट है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जब हम प्रश्न को हल कराएंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 5 में आयकर का अधिभार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयकर का अधिभार। और आगे क्या करते हैं? स्टेप नंबर 6 में क्या करते हैं? शिक्षा उपकर निकालते हैं, आयकर प्लस अधिभार को जोड़कर। ओके, शिक्षा उपकर कैसे निकलता है? जब आयकर में हम अधिभार को जोड़ देते हैं तो शिक्षा उपकर निकल जाता है। लास्ट में क्या होता है? शुद्ध देय आयकर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शुद्ध देय आयकर। इसमें क्या होता है? आयकर, ओके, अधिभार और शिक्षा उपकर को हम क्या करते हैं? सबको जोड़कर शुद्ध देय आयकर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन का हल। ओके, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपये तथा एक वृद्धा आश्रम में 12,000 रुपये जिसका 50% कर मुक्त दान करता है, उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है। आयकर दरें निम्नानुसार है। ठीक है ना, आयकर की दरें निम्नानुसार हैं। ओके, क्या दिया है इसमें? क्रमांक 1, 2, 3 दिया हुआ है। कर योग्य आय की सीमा दिया है 2 लाख रुपए तक, क्या है? शून्य है। आयकर की दर क्या है? शून्य है। 2,01,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक 10% है। 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक 20% है। ओके, और क्या क्या दिया हुआ है इसमें? शिक्षा उपकर देय आयकर का 2%, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको बहुत ही सरल और इजी वे में हल करते हैं। ओके, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? हम सकल आय निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सकल आय निकालते हैं। सकल आय व्यक्ति का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4,10,000 दिया है। कितना दिया है? 4,10,000। ओके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 4,10,000 रुपये व्यक्ति का क्या है? सकल आय। ठीक है ना,
स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्वीकार्य कटौती निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्वीकार्य कटौती। ओके, क्या निकालते हैं, स्वीकार्य कटौती निकालते हैं। ओके, पहला नंबर में कटौती में क्या दिया था कि वह प्रति माह 4,000 रुपये किस में जमा करता है, भविष्य निधि में। ठीक है ना, वह भविष्य निधि में कितना जमा करता है, 4,000 रुपया प्रति माह। तो हम 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, बरचौ 48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बरचौ 48,000। ओके, 48 पर 3,000, 48 पर 3 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बरचौ 48,000 रुपये हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या कर रहा था कि जीवन बीमा प्रीमियम में, ओके, जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा में कितना जमा कर रहा है वो भाई, 24,000 रुपया। कितना, 24,000 रुपया हो जाएगा। ओके, 24,000 रुपया हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या कर रहा था वो, राष्ट्रीय बचत पत्र। क्या चीज़, राष्ट्रीय बचत पत्र। ओके, कितना क्या था, 25,000 रुपये। राष्ट्रीय बचत पत्र में कितना था, 25,000 रुपये। फिर क्या करना है इसमें, और क्या दिया था, प्रधानमंत्री। चौथा नंबर क्या था, प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना जमा किया था, कितना जमा किया था 20,000 रुपये। कितना जमा किया था, 20,000 रुपये। ओके, इतना हो गया। पांचवा नंबर में क्या था, 12,000 रुपये वृद्धा आश्रम में, जिसमें क्या 50% उसका क्या था, 50% लग रहा था, कर मुक्त था। दान करता है 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का 50%। तो 50% कितना हो जाएगा, 12,000 का 50% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये, यानी कि क्या था, ये वृद्धा आश्रम वाला था। क्या था, वृद्धा आश्रम वाला था। ओके, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी कि कुल स्वीकार्य कटौती, कुल स्वीकार्य कटौती। ओके, कुल स्वीकार्य कटौती हमारे कितना हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, बस ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। कितना था यहाँ पे, 48,000 और 24,000। 48 और 24 कितना हो जाएगा, 72,000। 72 और 25 कितना हो जाएगा, 97,000। 97 और 20 कितना हो जाएगा, 97 और 20 कितना हो जाएगा, जोड़िए, 17,000 हो जाएगा। ठीक है ना, और 6,000, यानी कि 1,23,000 कुल मिला हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,23,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इतना रुपये क्या हो जाएगा, स्वीकार्य कटौती हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, कर योग्य आय निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कर योग्य आय। स्टेप नंबर 3 में, ओके, कर योग्य आय निकालते हैं। ये कैसे निकाला जाता है, सकल आय में से हम स्वीकार्य कटौती को घटा देते हैं। सकल आय मेरा कितना था, 4,10,000। ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 4 लाख कितना हो गया, 10,000। ठीक है ना, स्वीकार्य कटौती कितना आया, 1,23,000। कितना आया, 1,23,000 रुपये आया था। इसको जब घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2,87,000। ओके, कितना आ जाएगा, 2,87,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद हम स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, आयकर की गणना करते हैं। क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में आयकर की गणना। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, आयकर की गणना करते हैं। आयकर की गणना क्या करते हैं, आयकर की गणना करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है आयकर की दर की 2 लाख रुपए तक क्या है, छूट है, उस पर कोई कर नहीं लगता है। 2 लाख रुपए तक क्या छूट है, तो 2 लाख के बाद कितना बचा मेरा, 2 लाख के बाद कितना बचा, 87,000 रुपया। ठीक है ना, यानी कि 2 लाख से 5 लाख तक कितना लग रहा है, 10% लगता है। ठीक है ना, तो 2 लाख तक क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। 2 लाख तक क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है ना, इतना फ्री है, इसमें कोई ब्याज नहीं लगा। कितना बचेगा फिर, 87,000। 87,000 का कितना लगेगा, 10%। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 87,000 गुणते 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 87,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 87,000 रुपया हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है इसमें, शिक्षा उपकर और माध्यमिक शिक्षा उपकर भी कितना दिया था, 2 और 1%, यानी 1% और 2% दिया था। तो हम क्या करेंगे फिर, कुल शिक्षा उपकर निकालेंगे। ओके, कुल शिक्षा उपकर। ओके, स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं हम,
शिक्षा उपकर निकालेंगे। इसके बाद इसमें शिक्षा उपकर कितना हो जाएगा, शुरू में दिया था 2% और 1%, कुल मिला के कितना हो जाएगा 3%, कितना हो जाएगा 3%। फिर क्या करेंगे हम, इसका हम 3% निकालेंगे, कितना 8700 का, 8700 गुणे क्या करेंगे 3/100 करेंगे। ओके, 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 7 21 के 1 हो जाएगा, 3 8 24 और 2 कितना हो जाएगा 261 रुपये क्या हो जाएगा हमारा शिक्षा उपकर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा शिक्षा उपकर। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुल देय आयकर निकालेंगे। क्या करेंगे, अगला स्टेप में आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको हम क्या मान सकते हैं, स्टेप नंबर 5 मान लीजिएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 6 मान लीजिएगा। ओके, कुल देय आयकर, कुल देय आयकर कितना हो जाएगा 8700 प्लस कितना हो जाएगा 8700 और 261 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8700 प्लस कितना हो जाएगा 261। ठीक है ना, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8961, कितना हो जाएगा 8961 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नवीन का वित्तीय वर्ष में 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है, 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है, जिसका 50% कर मुक्त है, तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। ओके, फिर आयकर दरें निम्नानुसार है। कर योग्य की सीमा 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है। आयकर की दर 2,01,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक 10% है, और 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक 20% है, और 10 लाख से अधिक मतलब 10,01,000 रुपये से अधिक पर 30% का आयकर की दर लग रहा है। ओके, और शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%। तीसरा नंबर में सभी बचत 1 लाख रुपए तक क्या है, कर मुक्त है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे। सकल आय कितना दिया था, 7,20,000 रुपये दिया हुआ था। ठीक है, जो दिया है पहले हम उसको लिखते हैं, यानी कि स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालते हैं, सकल आय। सकल आय व्यक्ति का कितना दिया था, नवीन का 7,20,000 रुपये। ओके, स्वीकार्य कटौती के अंतर्गत हम सभी को एक जहाँ पे लिख लेते हैं। दान राशि कितना था, 15,000 रुपये था, जिसमें 50% उसको लग रहा था, तो 15,000 का 50% कितना हो जाएगा, 7,500 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा कर रहा था, जबकि साल भर का कितना हो जाएगा, 48,000 रुपये हो जाएगा, बच्चों को 48,000 रुपये। ओके, राष्ट्रीय बचत पत्र में कितना निवेश कर रहा था, 30,000 रुपये। ओके, और जीवन बीमा में कितना किस्त जमा करता था, 20,000 रुपये वार्षिक जमा कर रहा था। ओके, सबको जब जोड़ेंगे 7500, 4800, ठीक है ना, और 30,000 और 20,000, 30 20 50,000 और 48,000 98,000 हो जाएगा, और 7500 जब जोड़ेंगे तो 1,05,500 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वीकार्य कटौती, कुल स्वीकार्य कटौती 1 लाख कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है ना, 1,55,000 रुपये हो जाएगा इसका क्या, कुल स्वीकार्य कटौती। फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप में कर योग्य आय निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कर योग्य आय निकालते हैं। कर योग्य आय निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सकल आय में से स्वीकार्य कटौती को हम मानक कटौती भी बोलते हैं। इतना हमारा कितना आया था, 1,55,000 रुपये क्या आया था हमारा, मानक कटौती या स्वीकार्य कटौती आया था। हम क्या करेंगे, सकल आय में से उसको घटा देंगे। सकल आय कितना था, 7,20,000 रुपये था, उसमें से हम क्या करेंगे 1,55,000 रुपये क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे। ओके, यानी कि कितना हो जाएगा, 1,05,500 या तो 5500 रुपये बोल सकते हैं, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,14,500 रुपये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आयकर की गणना करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, आयकर की गणना करते हैं कर योग्य आय का। ठीक है, कितना आया था, 6,14,000 रुपये आया था। कितना आया था, 6,14,500 रुपये आया था। इसका हम क्या करेंगे, आयकर की गणना करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे हम, इसमें शर्त दिया था, कंडीशन दिया था कि 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा। ठीक है ना, आयकर की दर में क्या दिया था कि 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगेगा, इसमें कोई
टैक्स नहीं लगेगा, यानी तो फिर कितना बचेगा 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच कितना बचेगा 3 लाख। 3 लाख का कितना प्रतिशत बोला है क्वेश्चन में 10%। तो जब 3 लाख के हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 30,000 रुपये आएगा, ठीक है ना। और फिर मेरा कितना बचेगा, टोटल कितना था 6,14,500 रुपये था। फिर बचा हुआ कितना हो जाएगा 1 लाख। 3 लाख का 10% हो गया, 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। फिर जो बचेगा, ठीक है ना, तो 1,14,500 बचेगा। यानी कि 5,01,000 से 10 लाख रुपए तक 20% आयकर की दर दिया होता है। तो हम क्या करेंगे 1,14,500 का 20% जब निकालेंगे, 20% मतलब 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसमें जब 2 का गुणा करेंगे 2 5 10 के 0, ठीक है ना, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, कुल मिला के 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो 22,900 रुपया क्या हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 1,14,500 का 20% कितना हो जाएगा 22,900 रुपया हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कुल कर योग्य आय निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा कुल कर योग्य आय कितना हो जाएगा 30,000 और 22,900 कितना हो जाएगा 52,900। और कुल शिक्षा ऊपर कितना हो जाएगा 2% और 1% कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। और 52,900 का हम जब 3% निकालेंगे, ठीक है ना, तो 00 से 00 क्या हो जाएगा 52,900 गुणे 3/100 कर देंगे। प्रतिशत के मतलब बटा में 100 होता है, 0 से 0 2 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1,587 रुपया। ओके, फिर क्या करेंगे इसमें कुल देय आयकर जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कर योग्य आय में, ठीक है ना, जो यहाँ पे कितना आया था 52,900 रुपया, उसमें क्या करेंगे इसका जोड़ देंगे। कुल शिक्षा ऊपर क्या कर देंगे 1,587 रुपया जोड़ देंगे तो कुल उत्तर कितना हो जाएगा 54,487 रुपया। ओके, कितना हो जाएगा 54,487 रुपया, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।